सो गाइस, आज हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट केस आया है और इस केस के लिए मैं आपको बता दूं, आज सुबह इनका भाई साहब का फ़ोन आया था मेरे पास कि मेरे डॉग को ना ब्लीडिंग हो रही पेनिस में, तो कहीं उसको यूटीआई तो नहीं है, इस तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो मैं आज आपको बता दूं, यूटीआई डायरेक्टली अगर पेनिस से ब्लीडिंग आ रही है तो ज़रूरी नहीं है यूटीआई है, उसको किडनी इन्फेक्शन है या यूरेथ्रा इन्फेक्शन है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ये देखो, आपको दिखा देता हूँ, कई बार पेनिस में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है ट्यूमर। ये देखो, अभी दिखाता हूँ, ये देखो, ये इस तरह की गांठें हो जाती हैं। यही बाद में फिर कैंसर का रूप बन जाता है, यही कैंसर बन जाता है। तो इस वजह से भी ये अंदर तक पूरी, इसको पूरा पेनिस का ये चारों तरफ है इतना कवर हो रखा है और ये सारी की सारी ऐसी एक गांठ हो रही है। देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ओह माय गॉड। तो कई बार क्या होता है, पेट पेरेंट्स घर पे ही डॉक्टर से बात किया और घर पे ही उन्होंने बोल दिया कि यूटीआई है और किडनी की दवाई शुरू कर दी। तो किडनी अगर इन्फेक्टेड नहीं भी है, ब्लीडिंग देख के, ब्लीडिंग आ कहाँ से रही है, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन ये है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आज कि होम लेवल पे कुछ ओनर ऐसे किसी ना किसी की एडवाइस लेके और दवाई शुरू कर दी किडनी और यूरेथ्रा के लिए, जबकि किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसको बाहर है, प्रॉब्लम उसको दूसरी चल रही है। तो वो ना चाहते हुए भी वो किडनी और इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो ऐसे डायरेक्टली बिना इन्वेस्टिगेशन कराए, बिना डॉक्टर पे चेकअप कराए कोई भी ऐसी मेडिसिन शुरू ना करें, ताकि पता चले कि एक बीमारी थी और दूसरी और ऐड कर ली। तो अभी आपने जब सुबह बात किया था, आपको अभी मैं इसलिए बुलाया था कि आपको अब कैसा लगा? आप तो जी इसको मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो मैं सोच रहा था उससे बिल्कुल ही विपरीत है। बड़ा गंभीर समस्या से ये डॉग जूझ रहा है। तो दोस्तों, अभी हमें इसको पूरा ये क्लीन करके कीमो भी देनी पड़ेगी, तभी ये अपनी पहले वाली स्थिति में आ पाएगा। ये देखो कितनी बुरी कंडीशन है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद केवल यही था कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन करे और जब तक बीमारी बिल्कुल अच्छी तरह से फाइंड आउट ना हो जाए तब तक कोई भी दवाई देनी अनुचित है। वो शरीर के किसी न किसी हिस्से पे साइड इफेक्ट कर सकती है, जिसका भविष्य में साइड इफेक्ट बहुत बुरे होते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि पता चला कि हमने 10 साल की उम्र थी और वो 2 साल में ही डॉग क्लोज हो गया। हम भूल जाते हैं कई बार दवाई देके कि हमने आज से 6 महीने पहले किस चीज का ट्रीटमेंट दिया था, अब वो 6 महीने बाद शरीर का कोई बॉडी का पार्ट अंदर फेलियर हो गया और वो डेथ हो गया। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी प्रॉब्लम है वो बिना डायग्नोज कराए। और इस तरह की बीमारी कई बार ऐसा होता है कि हम लेके गए, कई बार डॉक्टर प्रॉपर चेकअप नहीं करते, ब्लीडिंग आ रही, किडनी इन्फेक्शन है। तो ऐसा नहीं है। अच्छी तरह से जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करना सुटेबल नहीं है। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। इसको ये भी पूरा अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, ऑपरेट करेंगे और इसको कीमो भी देंगे। दोस्तों, अब मैं बता दूं कि आपको घर के लेवल पे आगे से क्या ध्यान रखना है इस बीमारी से बचाने के लिए पेट को। तो आपको कम से कम महीने में एक बार पेनिस की सफाई करवानी है। वो आप पीपी लोशन से घर पे भी कर सकते हो। पोटेशियम परमैंगनेट आता है, उसमें 4-5 क्रिस्टल आप NS या फिर पानी में मिला लो और सिरिंज से अंदर पुश कर दो और उसको ऐसे करके एक बार ही निकाल दो, इनफ है। ये वाली प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। दूसरा, ये प्रॉब्लम होती है जैसे इन्फेक्टेड कोई बिच होती है और पेट उसकी मैटिंग कर देता है, उससे भी ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका भी यही है कि आप महीने में कम से कम एक बार हल्का सा अगर आप पोटेशियम से साफ कर दोगे तो ये वाली प्रॉब्लम ग्रोथ नहीं करेगी। अगर जो भी इन्फेक्शन होगा वो उसी से ही होगा। तो मेन चीज़ ये है कि
जैसे हम आइज का, ईयर का, बाकी चीजों का, शरीर के हिस्सों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही इसका भी क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि डॉग अपने आप क्लीन नहीं कर सकता। तो ये वाली बीमारी इसलिए सामने आती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें प्रॉपरली, महीने में 1.5 महीने में एक बार इसकी क्लीनिंग होनी जरूरी है। वो आप घर लेवल पे भी कर सकते हो या फिर आप अपने वेट के पास जाओ, वो भी अच्छी तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू।